इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी, बिल्कुल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। जब वो 4 जंगें जीत सकता है, जिसमें से एक जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस वेपन्स थे। वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, तब इंडिया जीत गया। तो आज तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल हर चीज फेल हो जाती है। क्या वजह, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कि बॉर्डर किस साइड पे बिल्कुल डिप्रेशन, बॉर्डर की दूसरी साइड है बिल्कुल दूसरा। राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। सर आर्मी चीफ तो कहते हैं हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, तो किस बात की तरक्की कर रहे हैं? 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब। नमस्कार दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ कहा कि अगर भारत के सम्मान से खिलवाड़ किया गया तो भारतीय जवान एलओसी भी पार कर सकते हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हमारी पीठ पर खंजर घोंपा गया था। भारत बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर घोंपा था। रक्षा मंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा एलओसी को पार करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान को डर सता रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं, आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं, कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। और इस तरह की कई चीजें मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल हर चीज फेल हो जाती है। क्या वजह, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कि बॉर्डर किस साइड पे बिल्कुल डिप्रेशन, बॉर्डर की दूसरी साइड है बिल्कुल दूसरा। तो जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 2024 तक इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर वापस ले लेगा। इस आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि आया ये पॉसिबल है कि इंडिया इस तरह वापस ले सकता है? देखिए, इंडिया के पास 3 तरीके हैं लेने के कानूनी। पहली चीज है कि पाकिस्तान खुद दे दे, पीस डील जो होती है, पीस डील के तहत हो जाए कि बातचीत होकर वापस जाए। दूसरा है कि इंडिया हमला करके ले। तीसरा है कि इंडिया अपनी जो पावर है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके यूएन के पीस कीपर्स को बोले कि यूएन की जो आर्मी या मिलिट्री पीस कीपर्स जो होते हैं वो आके पूरे कश्मीर में डिप्लॉय हो जाए, और उसके बाद वो फिर वैसी बात है घूम फिर के वो इंडिया के पास जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। देखिए, इंडिया ने इतना टाइम, पहली बात तो राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट तो नहीं था, लेकिन वो एक इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है, मेरे ख्याल पाटिल नाम है, उनका स्टेटमेंट ये था कि 24 से पहले अगर कोई ले सकता है तो वो पीएम मोदी है। ठीक है, ये काबिलियत उनके पास है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जाते हैं कि इंडिया ने इतना टाइम क्यों लगाया। क्या वो केपेबल नहीं है? क्या वो डरता है कैजुअलिटी से या कोलेटरल डैमेज से? तो सर मेन पॉइंट में इधर ये है कि अगर मुझे किस एरिया को कैप्चर करना है तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि उस एरिया के लोग मुझे पसंद करें, नहीं तो कैप्चर करके भी मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तो जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है,
तब तक इंडिया, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कब्जे में भी है तो इंडिया क्या कर लेगा? मसले मसाइल है ना इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो वही लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उसको कैप्चर करके या जो भी है अपने अंदर मिला के असिमिलेट करके उसको बहुत जल्दी ग्रोथ भी दे सकता है, बहुत जल्दी पॉलिसीज, इलेक्शन, 50 चीजें और भी कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। अब इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे इंडिया ने अभी भी 24 सीटें उनकी पार्लियामेंट में खाली हैं, वो 24 सीटें आजाद कश्मीर की हैं। तो अभी उनकी स्टार्टिंग से खाली पड़ी है कि जब भी आजाद कश्मीर आएगा तो इन 24 सीटों पे वहां के इलेक्टेड लोग आके बैठेंगे। मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। बात यह है कि लोगों का क्या करेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं, जवाबन कार्रवाई नहीं होगी फिर? सर होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या उसे इंडिया टैकल कर सकता है? बहुत इजीली टैकल कर सकता है। आज की अगर बात करें तो जब वो 4 जंगें जीत सकता है, जिसमें से एक जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस वेपन्स थे, ठीक है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, तब इंडिया जीत गया। तो आज तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं। राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये, और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर, ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। हो सकते हैं बाकी भी बहुत बड़ी कैबिनेट हो सकती है, बहुत और लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन उनकी इतनी शायद कोई जानते लोग नहीं है यहाँ पर। राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम LOC को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, कैसा देख रहे हैं आप? ये बयान मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना। ये 2 ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये 3 चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, आई मीन हमारी लाइफ में इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का। ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं। उसको रखा है कि 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि यकीनन स्टेटमेंट पाकिस्तान भी रिएक्शन देता है, फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान की, ISPR है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और कामों में खैर बड़े मसरूफ है आजकल, मुझे लगता है कि इसलिए फिर ये स्टेटमेंट अभी, क्योंकि अभी इसके हवाले से कुछ नहीं आया रात तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, नहीं आएगा लाजमी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, ये करना है वो करना है, वो उन कामों में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।